अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिज़िक्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन लाहौर बोर्ड ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 9 के हवाले से डिस्कशन की थी। क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स? वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है, यानी इन्हिसार करती है। इसके आंसर की तरफ आते हैं। कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें लो टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट और हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को बताया गया है। लो टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जबकि हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं यानी कोलाइड करते हैं। आंसर की तरफ मूव करते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज mass of a body, kinetic energy and potential energy of the molecules। इंटरनल एनर्जी 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक मैस के ऊपर, एक काइनेटिक एनर्जी के ऊपर और एक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी से मुराद बॉडी में मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी से मुराद बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। डज वाटर एंड स्पिरिट एवपोरेशन एट द सेम टाइम? क्या वाटर और स्पिरिट दोनों की एवपोरेशन सेम टाइम पर हो जाती हैं, यानी दोनों सेम टाइम पर एवपोरेट हो जाते हैं? इसका आंसर वो मांग रहा है आपसे। आंसर की तरफ आते हैं। नो, वाटर एंड स्पिरिट डू नॉट एवपोरेट एट द सेम रेट। वाटर और स्पिरिट एक सेम रेट पर एवपोरेट नहीं होते। हमने ये चीज़ पढ़ी है चैप्टर्स के अंदर कि एवपोरेशन जो है बेसिकली कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करती है। उसमें एक फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। स्टूडेंट्स, असल में बेसिकली हमारे पास जो एवपोरेशन होती है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करती है कि लिक्विड की नेचर किस किस्म की है। लिक्विड अगर पेट्रोल है, जो कि अगर उसको आप पेट्रोल को ओपनली छोड़ दें तो वो फौरन एवपोरेट हो जाता है, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता है एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ। इसी तरह स्पिरिट भी अगर आप इसको ओपनली छोड़ देंगे तो ये फौरन एवपोरेट हो जाएगा, लेकिन अगर पानी को आप ओपनली छोड़ देंगे तो वो फौरन एवपोरेट नहीं होगा। इसका मतलब है कि दोनों सेम रेट से एवपोरेट नहीं होंगे। अगर वाटर और स्पिरिट का कंपैरिजन किया जाए तो स्पिरिट पहले एवपोरेट हो जाएगा और वाटर बाद में। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। हाउ वाइंड इफेक्ट्स एवपोरेशन? वाइंड किस तरह से इफेक्ट करते हैं एवपोरेशन के ऊपर? जैसे कि हम जानते हैं, मैंने आपको बताया कि एवपोरेशन जो है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करती है, और एक और फैक्टर है जिसके ऊपर वाइंड, जिसे कहते हैं वाइंड, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। क्वेश्चन उससे पूछा कि वाइंड किस तरह से एवपोरेट करती है, एवपोरेशन पे असरअंदाज होती है। वाइंड blowing over the surface of a liquid sweeps away the liquid molecules। वाइंड क्या करती है बेसिकली, जैसे ही हवा जो है गीले कपड़ों के ऊपर, वेट क्लॉथ्स के ऊपर जाके ब्लो करती है, हिट करती है, तो पानी जो है वो आउट होता है कपड़ों से निकलना, कपड़ों से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। कपड़ों, आपके जो वेट क्लॉथ्स होते हैं उनसे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। That have just escaped out, यानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। Evaporation depends on the nature of the substance। Evaporation बेसिकली सब्सटेंस की नेचर पर भी डिपेंड करती है, लेकिन जैसे ही हवाएं, गर्म हवा या ठंडी हवा आके आपके वेट क्लॉथ्स को हिट करती है तो पानी आहिस्ता आहिस्ता एवपोरेट होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द नेचर ऑफ लिक्विड इफेक्ट्स एवपोरेशन? अभी मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ लिक्विड बहुत डिपेंड करता है एवपोरेशन के ऊपर। अगर जिस तरह की नेचर होगी, जिस तरह का आपका जो है लिक्विड होगा, उस हिसाब से एवपोरेशन होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेट्रोल करें, पेट्रोल जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस के साथ रिएक्ट कर जाता है और फौरी एवपोरेट हो जाता है। स्पिरिट की बात करें और मिट्टी के तेल जो है उसकी बात करें, वो भी फौरी तौर पे एवपोरेट हो जाता है। आंसर की तरफ आते हैं। डिफरेंट लिक्विड्स एवपोरेट एट डिफरेंट रेट। एवपोरेशन रेट ऑफ ईथर और स्पिरिट
इज ग्रेटर देन वाटर, ईथर की बात करें या स्पिरिट की बात करें, ये इसकी जो एवपोरेशन है वो वाटर के मुकाबले में ज़्यादा है। मैंने स्टूडेंट्स बेसिकली इसके आंसर्स को लिमिटेड और करेक्ट वे में लिखने की कोशिश की है, आपको तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि आपको याद करने में भी मुश्किल ना हो और आप इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एवेपोरेशन। टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है एवेपोरेशन के ऊपर। स्टूडेंट्स बेसिकली होता ही है कि अगर आप लोग जानते हैं कि आपके पास वेट लॉस हो, और वेट लॉस को अगर आप गर्मियों में, जब सख्त गर्मी हो उसमें अगर आप वेट लॉस को धूप में हैंग आउट कर दें तो वो फौरी तौर पर जो है ड्राई हो जाते हैं। बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज करने से एवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी तेज़ हो जाता है। एवेपोरेशन प्रोसेस तेज़ होने की वजह से आपके जो है जो वेट लॉस है वो फौरी तौर पर ड्राई हो जाते हैं। मैं इसके आंसर की तरफ आता हूँ। हमने पहले भी ये फिगर मैंने आपको बताई कि लो टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल एक दूसरे दूर होते हैं, हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से एवेपोरेशन का प्रोसेस तेज़ हो जाता है और आपके जो एवेपोरेशन का प्रोसेस तेज होने की वजह से जो आपके वेट लॉस होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। अ हाई टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड मूव विद हाई वेलोसिटीज। जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है और वो एक दूसरे से टकराते हैं। दस मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड मूव विद हाई वेलोसिटीज, दस मोर मॉलिक्यूल्स एस्केप्ड फ्रॉम इट्स सरफेस। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स सिस्टम को छोड़कर चले जाते हैं। दस एवेपोरेशन इज फास्टर एट हाई टेम्परेचर देन एट लो टेम्परेचर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। वाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स। गैप्स क्यों रखे जाते हैं रेलवे ट्रैक्स में स्टूडेंट्स, गैप्स रखे जाते हैं, वो क्यों रखे जाते हैं, रीजन पूछा है। इसके आंसर के लिए पहले एक पिक है। इस पिक में आप लोग देख रहे हैं कि रेलवे ट्रैक है, एक रेलवे ट्रैक के दरमियान वाला जो पोर्शन है उसमें गैप रखा गया है। बेसिकली ये गैप क्यों रखा जाता है, क्वेश्चन में वो ये डिमांड कर रहा है, इसके बारे में बताएं। इसका आंसर देखते हैं। In hot summer days, railway tracks expand due to thermal expansion. Basically, जब समर डेज होते हैं तो रेलवे ट्रैक एक्सपैंड होते हैं, यानी फैलते हैं। अगर इनके दरमियान में गैप ना रखा जाए तो ये रेलवे ट्रैक्स फैलेंगे। जब ये एक्सपैंड होंगे, फैलेंगे, तो ये जो रेल की पटरियां हैं, ये ट्रैक्स हैं, ये टेढ़े हो जाएंगे, इनमें एरर आ जाएगा और इनमें एरर आने की वजह से किसी भी हादसे का बाइस बन सकती है। ट्रेन जो है किसी भी हादसे का बाइस बन सकती है। इसलिए इनके दरमियान में गैप रखा जाता है ताकि अगर ये एक्सपैंड भी हो तो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं और ये ट्रैक्स जो हैं वो खराब ना हो, ये टेढ़े ना हो, इनकी लाइनिंग एक जैसी ही रहे। In hot summer days, railway tracks expands due to thermal expansion. That is why gaps are left in railway tracks. If gaps not left in railway tracks, they will be damaged due to expansion. ये इसका आंसर था, मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वेट लॉस ड्राई अप मोर क्विकली इन समर देन इन विंटर। समर में वेट लॉस जो है वो ड्राई क्यों हो जाते हैं और जल्दी एज कम्पेयर टू विंटर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि समर के अंदर जो है आपकी गर्मी का सीज़न होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है आपके जो वेट लॉस होते हैं जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनको हीट मिलती है तो आपके जो वेलोसिटीज़ हैं मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है और वो सिस्टम को छोड़कर चले जाते हैं। ये एक पिक्चर है, इसके आंसर की तरफ आते हैं। वेट लॉस ड्राई अप मोर क्विकली इन समर देन इन विंटर बिकॉज एट हाई टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर मूविंग विद हाई वेलोसिटीज, दस मोर मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस। मैंने बहुत सिंपल, आसान और लिमिटेड वे में आपको आंसर देने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई गैप्स आर लेफ्ट इन ब्रिजेस विद रोलर। अब हमने पहले हमारे पास क्वेश्चन था कि गैप्स क्यों रखा जाता है आपकी रेलवे ट्रैक्स के अंदर। अब ब्रिजेस के अंदर जो ब्रिजेस बनते हैं, ठीक है, आपके उनमें गैप्स क्यों रखे जाते हैं। एक ये ब्रिज है, ब्रिज के दरमियान में जो है अगर आप नोट करें तो यहाँ पर इन बिटवीन जो है वो गैप्स रखे जाते हैं। वो गैप्स क्यों रखे जाते हैं, ठीक है, अंडरपासेस जो से होते हैं उनके इन बिटवीन गैप्स रखे जाते हैं। माइनरली गैप होता है, वो गैप क्यों रखा जाता है। Bridges made of steel girders also expand during the day and contract during the night. दिन के वक्त स्टूडेंट गर्मी होती है जिसकी वजह से जो आपके
जो आपके ये ब्रिजेस होते हैं इनमें स्टील का इस्तेमाल होता है, आयरन और स्टील का इस्तेमाल होता है। और आयरन या स्टील जो है ये एक्सपैंड होता है, अगर हीट मिलेगी ये एक्सपैंड होगा, अगर इसको ठंडक मिलेगी या कोल्ड डाउन सिचुएशन होगी आपकी टेम्परेचर में तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। दे विल बेंड इफ देयर एंड्स आर फिक्स्ड, अगर इनके एंड्स को, इनके जो एंड्स पॉइंट्स हैं जहाँ से इनको जोड़ा गया वो अगर उनके दरम्यान में गैप ना हो तो ये क्या होंगे, ये बेंड हो जाएंगे। टू अलाउ थर्मल एक्सपेंशन वन एंड इज फिक्स्ड while the other end of the girder rest on the roller in the gap left for expansion। एक एंड को स्टूडेंट्स फिक्स कर दिया जाता है, दूसरे एंड को मूव करने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसको फ्री रखा जाता है ताकि अगर पहला एंड जो है वो मूव करते करते दूसरे एंड के करीब आए तो दूसरा एंड जो है मूवेबल है तो उसको मूव करके पहले एंड से, अगर वो पहला एंड नज़दीक आ गया दूसरे एंड के तो दूसरा एंड जो कि मूवेबल है, जो कि मूव कर सकता है, उसको हम दूर करते हैं। इससे हम किसी भी डैमेज से बच सकेंगे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डज हीटिंग इफेक्ट्स द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। हीटिंग किस तरह से मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स को असरअंदाज करती है, इसका आंसर देखते हैं। मोशन, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज बाय हीटिंग द गैस। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही आप हीट बढ़ाते हैं बॉडी की जो है गैस की मोशन, उसके प्रेशर और उसके वॉल्यूम तीनों में इजाफा हो जाता है। इसका भी बेसिक, अगर आप इसमें मज़ीद इसको इंक्रीज़ करना चाहें तो इसमें ये हो सकता है कि क्योंकि बॉडी की जो मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज़ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ इंक्रीज़ कर जाती हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं और जिसकी वजह से मोशन, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों में इजाफा हो जाता है। इसका भी लिमिटेड सा आंसर मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10। हाउ कूलिंग इज प्रोड्यूस बाय एवापोरेशन। कूलिंग कैसे होती है एवापोरेशन में, एवापोरेशन में कूलिंग इफेक्ट किस तरह से आता है, इसका आंसर देखते हैं। कूलिंग इफेक्ट के हवाले से एक पिक्चर है जो कि मैंने आपको शो की है स्क्रीन के ऊपर। आंसर, ड्यूरिंग एवापोरेशन मॉलिक्यूल्स दैट हैव लो काइनेटिक एनर्जी आर लेफ्ट बिहाइंड, दिस लोअर द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, सो एवापोरेशन कॉज कूलिंग। होता यह है स्टूडेंट्स कि जैसे ही एवापोरेशन का अमल होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है सिस्टम को छोड़कर चले जाते हैं, जिनमें लो काइनेटिक एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिस्टम को लीव कर जाते हैं। ठीक है, सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं। ड्यूरिंग द एवापोरेशन मॉलिक्यूल्स दैट हैव लो काइनेटिक एनर्जी आर लेफ्ट बिहाइंड। लो काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स सिस्टम में रह जाते हैं और हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स सिस्टम को छोड़कर चले जाते हैं। दोबारा से सुनिएगा स्टूडेंट्स, हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स सिस्टम को छोड़कर चले जाते हैं जबकि लो काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स सिस्टम में वापस रह जाते हैं, सिस्टम में रह जाते हैं। ये लोग एनर्जी मॉलिक्यूल जो हैं, लो टेम्परेचर मॉलिक्यूल, लो एनर्जी मॉलिक्यूल जो हैं, ये सिस्टम में कूलिंग इफेक्ट का बाइस बनते हैं, ये कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। होपफुली आपके पास ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की जो लिस्ट है ये आप तक पहुंच गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लेक्चर समझ आया है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करते रहें। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।